दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहाड़ी पे। दोस्तों बीएड को जब से प्राइमरी में बाहर कर दिया गया है, इसके अलावे एनआईओएस डीएलएड भी प्राइमरी से बाहर हो गया। अब लोगों के मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेटर होगा, बीएड किया जाए या डीएलएड किया जाए। इस पे विस्तार में चर्चा करेंगे और मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है जिसमें आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग का एक कमेंट बहुत आ रहा है कि टीआरई 1 में जो दूसरा मेरिट लिस्ट आया है उनका काउंसलिंग आखिर कब होगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मार्केट में बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आ गया है। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इसका अगर आप सिलेबस देखते हैं तो हर टॉपिक को यहाँ कवर किया गया है। और इतना ही नहीं, जो आप क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे हर क्वेश्चन का आपको जो व्याख्या है वो पूरे डिटेल में दिया गया है। हर टॉपिक से क्वेश्चन है। तो अब आप लोग इस पुस्तक को मार्केट से खरीद के या फिर ऑनलाइन मंगा के प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीएड वर्सेस डीएलएड कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़्यादा फ़ायदेमंद से मेरा तात्पर्य ये है कि कौन सा कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, पहले इस बात को समझिए कि अगर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी से कुछ महीने पहले तक लोग यहाँ पे डीएड नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे, बीएड ही करते थे। इससे पहले एक बात और आप लोग जान लीजिए कि जो डीएड होता है वो आप 12th के बाद कर सकते हैं। बीएड जो होता है उसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना आवश्यक है। पहले का जो कंडीशन था कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप एक डिग्री के आधार पे 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 से 10 में और 11 12 यानी कि एक बीएड कर लो और सभी जगह आप शिक्षक बनने के लिए पात्र थे। लेकिन अब कंडीशन वो नहीं है। अब कंडीशन दोस्तों चेंज हो चुका है। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर आपने बीएड किया है तो आप 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। 1 to 5 में शिक्षक सिर्फ वही बनेगा जिन्होंने डीएलएड किया है। और देखिए पहले का अगर देखें हिसाब किताब हम लोग तो डीएलएड वालों को सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 में ही मौका मिलता था, बाकी में मौका नहीं मिलता था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो एक झटके में 1 to 5 के लिए सिर्फ एक ही डिग्री है जो कि वैलिड रह गया है। बाकी कोई भी डिग्रीधारी 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इस बात को मैं दोहरा दूं कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिनके पास डीएड की डिग्री है वही पात्र हैं। आपने वो डीएड इंटर के बाद किया है या ग्रेजुएशन के बाद किया है, ये मैंने बता दिया आपको कि कौन कहाँ शिक्षक बन सकते हैं। अब इस बात को समझिए कि आपके लिए बेटर क्या है। देखिए पहले मैं बताता हूँ बीएड के बारे में। अगर आपने बीएड किया है तो आपके पास ऑप्शन है 6 to 8 में, 9 10 में और 11 12 में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 11 12 की तो 11 12 में पहली बात वैकेंसी कम आती है। दूसरी बात अगर 11 12 में 10,000 वैकेंसी है, एक एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, अगर 10,000 वैकेंसी यहाँ पे है तो ये जो वैकेंसी होता है ये बढ़ जाता है सब्जेक्ट वाइज। अब डिपेंड करता है कि आपका जो मास्टर डिग्री है वो कौन सा है। अगर आपने फिजिक्स में किया है तो फिर आप सिर्फ, अगर ये 10,000 सीट है तो फिजिक्स में वहाँ पे बहुत से बहुत होगा तो 1,000 सीट होगा। अगर किसी एक पेपर में है तो फिर हो सकता है कि कहीं पे 500 सीट ही देखने को मिले। देखिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 को छोड़ दीजिए, ये एक्सेप्शनल केस है, कितनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे भी बीपीएससी अगर होगा तो 11 12 में आपको सभी सब्जेक्ट मिला करके अगर 5,000 वैकेंसी भी देखने को मिलेगा तो समझिए बहुत है। तो अब सब्जेक्ट वाइज अगर बांटेंगे तो किसी में 200, किसी में 400, किसी में 500, इस तरह का आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं 9 10 की तो 9 10 में भी जो बहाली होता है सब्जेक्ट वाइज, एसएसटी का अलग होता है, साइंस का अलग होता है। इसके अलावा
और भी बहुत सारा जो लैंग्वेज पेयर है, मैथ साइंस कह दिया मैंने, मैथ हो गया, अलग वैकेंसी होता है, इंग्लिश का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होता है। तो 9th-10th में अगर एक मुश्त भी मान लीजिए 10,000 वैकेंसी आता है तो सब्जेक्ट वाइज आप 10,000 आपको लोग को लग रहा हो कि मैं कम कह रहा हूँ, लेकिन देखिएगा भविष्य में जो वैकेंसी आएगी तो इससे अधिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी आप बीएड करने जा रहे हैं तो आपको बीएड 2 साल के बाद, 2 साल करने में लगेगा, 2 साल के बाद का जो सिनेरियो होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा, बिहार में भी यही रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वैकेंसी अब आगे देखने को मिलेगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। तो ये कंडीशन है 9th-10th का। फिर देखिए अगर आप 6 to 8 में भी जाते हैं तो यहाँ पे भी बाइफर्केशन होता है सब्जेक्ट वाइज। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बीएड करने के बाद अगर आपको जॉब मिलेगी, बिल्कुल अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन देखिए बीएड करने के साथ साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री भी आपके पास होना चाहिए, तो आप 11th-12th में जा सकते हैं। वहीं पे देखिए अगर आप डीएड करते हैं आपके पास 2 मौका है। अगर आप सिर्फ इंटर हैं तो 1 to 5 में जा सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो 6 to 8 में भी आपके पास मौका है। देखिए बीएड वाले भी 6 to 8 में आएंगे, लेकिन बीएड वाले जो 9th, 10th, 11th, 12th में जाएंगे वहाँ वैकेंसी बहुत ही कम है। लेकिन जो डीएलएड हैं उनके पास भी 6 to 8 का मौका है, लेकिन वहीं पे अगर 1 to 5 में हो जाते हैं तो एक मुश्त 50,000 60,000 वैकेंसी देखने को मिलती है। प्राइमरी में किसी भी राज्य में जाइए, जब वैकेंसी आता है कम से कम 40,000 50,000 आता है। केवीएस में, एनवीएस में भी वैकेंसी आता है तो वो कई हज़ार होता है, 10,000 से कहीं अधिक ही भी होता है कई बार, लेकिन हज़ारों में वैकेंसी देखने को मिलता है। और यहाँ पे कोई बाइफार्केशन नहीं है, जनरल है, उर्दू है बस। तो जनरल का जो सीट है, जनरल जो होता है उसमें सभी लोग आ सकते हैं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो अब आप लोग इस बात को कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे कि कौन सा डिग्री लिया जाए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो सैलरी में फिर अगर बीपीएससी में देखा जाए तो सैलरी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, 2-3 हज़ार का सैलरी में डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे डीएड में जॉब पाना बहुत आसान है इन कंपेरिजन टू बीएड अभी का जो सिनेरियो है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस आपके लिए डीएलएड रहने वाला है। डीएलएड ज़रूर कीजिए पहले, और फिर अगर आपके पास समय बचता है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भविष्य में आप बीएड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन करने को तो आप एमएड भी कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड बहुत ही बेटर ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो बीपीएससी टीआरई 1 में जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है, इनकी काउंसलिंग कब होगी। देखिए इसको लेकर के जो ज़िला अलॉटमेंट है वो बीपीएससी का काम था, बीपीएससी का काम ख़त्म हो गया, अब रह गया है विभाग का काम। अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे जो रिजल्ट है लाखों में है, और इन कुछ मतलब 1,000-2,000 ही अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आया है, 2,000 लमसम है जिनका रिजल्ट आया है। तो इतना के लिए पूरे बिहार में शिक्षा विभाग फिर से पूरी मशीनरी को एक्टिवेट करेगी, इस बात की संभावना मुझे कम लगता है। हो सकता है कर देने लेकिन संभावना कम लगता है। और दूसरी बात, अभी तक कोई भी नोटिस, कोई यूट्यूबर अपने मन से कुछ कह दे ये अलग बात है, लेकिन कोई नोटिस ऑफिशियल नहीं है। तो अगर मैं अपना बताऊं अनुभव के हिसाब से, तो जो भी टीआरई 1 में सेकेंड मेरिट लिस्ट बने, आप लोगों की ज्वाइनिंग बीपीएससी टीआरई 2 के साथ ही होगी, इस बात की 99% संभावना। मैं अगर अपना बताऊँ तो 100% मुझे लगता है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है टीआरई 2 के साथ ही होगी, क्योंकि टीआरई 2 का रिजल्ट आने में देर नहीं है। अभी हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाए टीआरई 2 का, और एक दिन में रिजल्ट तो आता नहीं, रिजल्ट आना शुरू होगा तो ही 5-7 दिन लगेगा। तो जैसे ही टीआरई 2 का रिजल्ट आएगा उसी के साथ आप लोग की काउंसलिंग होगी, इस बात की प्रबल संभावना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी, वो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।